हम इतने जन्मों से इस काल के जाल में फंसे हुए हैं। अब हमारे को इस काल ने किस प्रकार बांध रखा है। ये पृथ्वी लोक एक परिजन है, हमारी कैद है। न समझ लो, यहाँ पर हमें जेल में डाल रखा है। अब हमने यहाँ से चलना है, इसका कर्जा उतारना है। इस काल के कर्जे को से मुक्त होकर, इसके लोन से मुक्त होकर ही हम यहाँ से जा सकते हैं। अब प्रसंग ये चल रहा है कि इस तत्व ज्ञान से कोई भी परिचित नहीं है और सत साधना ना करने से हम मनमाना आचरण करते करते अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। अब जैसे आपको ये दास बताना चाह रहा था कि हम इस काल के कर्जे में यानी इसके लोन में इतने दब चुके हैं कि हम अपने सतर से यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। जैसे कोई विदेश चला जाता है और विदेश में जाकर उसने कोई अपना व्यवसाय शुरू किया, उसने बिजली का कनेक्शन ले लिया, टेलीफोन का लिया, पानी का लिया और भी कोई गैस का ले लिया, और उसका बिजनेस किसी कारण से डिफेक्ट हो जाने से, ठीक से ना करने से वो फेल हो गया। तो वो उसका जो टैक्स वो देता था, जैसे बिजली का बिल भरता था, टेलीफोन का बिल भरता था, पानी का बिल भरता था, सरकार का टैक्स भी देता था, तो वो नहीं भर सका। तो उसकी सुविधाओं से उसको वंचित कर दिया गया, सब कनेक्शन कट गए। अब वो बिल्कुल ही कंडेम हो गया। तो उसका उत्थान करने के लिए क्या आवश्यकता, किस चीज़ की आवश्यकता होती है। जैसे बैंक में लोन लेने जाते हैं या किसी विभाग में अपना कार्य को फिर सुचारू करवाना चाहते हैं, जैसे टेलीफोन का दोबारा चालू करवाना चाहते हैं, तो उसका विकल्प है कि कोई गारंटर चाहिए इसको, और वो कहे कि भी मैं इसका जो है ना गारंटर बनता हूँ, आप इसकी सुविधा चालू कर दो। तो वो किसी भी आधार से उस गारंटर से चाहे पैसे दें या वैसे गारंटी लेकर चालू कर सकते हैं। तो वो उस विश्वास है तो वो कर सकते हैं, और फिर उसने सभी सुविधाएं वापस दिलवा दी किसी व्यक्ति ने गारंटर बनकर, तो फिर वो सुविधा प्राप्त होगी। जो व्यवसाय करता था, बिजनेसमैन था, तो उसने फिर अपनी मेहनत करके, अपने बिजनेस करके उस कर्जे को जो बैलेंस छोड़ रखा था जिस भी विभाग का, तो वो उसको दोबारा देना पड़ेगा। और जब वहाँ से कर्जा मुक्त हो जाएगा और यहाँ आने जोगी पूंजी भी उसके पास होगी, तभी वो स्वदेश आ सकता है। ऐसा ही जानो, आप सतलोक से यहाँ आगे गलती थे और यहाँ आकर के आपने भक्ति रूपी सौदा करना चाहा, लेकिन शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण करने लगे आप, जिससे जो पूंजी आप सतलोक से पुण्य लेकर आए थे वो पुण्य आपके नष्ट हो गए, खत्म हो गए। यहाँ इस जहाज में बैठ कर यहाँ पहले तो स्वर्ग में रखा आपको, इसने आपको कति भक्तिहीन करा दिया, नीचे छोड़ा ही नहीं। वहाँ स्वर्ग क्या है, एक रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट में वही व्यक्ति जाता है जो हिली स्टेशन होते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ पर रेस्टोरेंट बने हैं। साहूकार पैसे वाले धनी व्यक्ति वहाँ जाते हैं, 50-60 हज़ार रुपये ले जाते हैं, 2-3 महीने गर्मियाँ वहाँ मौज मस्ती कराते हैं और पैसे बर्बाद हो जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं, खर्च हो जाते हैं। तो फिर वापस वो अपने कर्म क्षेत्र में ही आते हैं। तो ऐसा वो स्वर्ग है। तो जब हम सतलोक से आए तो इसने हमें वहाँ स्वर्ग बना करके वहाँ रखा, ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक से जब हमारे पुण्य कक्षीण हो गए तो फिर एक मिनी स्वर्ग बना रखा, स्वर्ग कॉमन स्वर्ग, उसमें पटक दिए। फिर रहे कहीं वहाँ हमारा झाड़ा ले लिया, हमारा पुण्य खत्म करवा दिए। फिर इसने पृथ्वी लोक पर पटक दिए कि ये पृथ्वी रही, इसने बाओ समारो, बो और खाओ, मरो और जियो, बिरान माटी करवा दी। और यहाँ फिर हमारे को उस सत साधना से अपरिचित करा दिया इसने कि जिससे हमारे शुभ संस्कार बनने थे।
जब हम सतलोक से चले थे, हमने गलती कर दी थी, उस दयालु परमात्मा ने हमें सारनाम बताया था और ये सतनाम भी बताया था कि तुम मर तो गए, जा तो रहे हो, लेकिन इस मंत्र को याद रखना। इस मंत्र की कमाई तुम करते रहोगे तो मैं तुम्हें आकर के वापस ले आऊँगा, तुम निर्धन नहीं होगे। इस काल ने सबसे पहले हमारे ऊपर ये 3 इंजेक्शन लगवा दिए, एक रजगुण, दूसरा सतगुण, तीसरा तमगुण। अब हम भूल गए, माँ के गर्भ से बाहर आते ही हम भूल गए कौन है, कहाँ से आए थे, हमारा क्या उद्देश्य है। हमें ये नहीं पता कि हम पहले मनुष्य भी थे या नहीं थे, हमारी इतनी बुद्धि संकीर्ण होगी। तो काल ने ये मंत्र और यथार्थ साधना भी गुम कर दी, नष्ट कर दी। परमेश्वर ने फिर दया करी हमारे ऊपर। इस काल के अंतःकरण में, काल कौन है? ये ब्रह्म है, सरपुरुष है। 21 ब्रह्मांड का ये प्रभु स्वामी है, 21 ब्रह्मांड का राम है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी का पिता है। इस काल भगवान ने अर्थात ब्रह्म ने, जो गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है कि मैं काल हूँ, ये श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये काल अर्थात ब्रह्म बोल रहा था गीता जी को। श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान नहीं बोला, यानी इस बॉडी भगवान श्री कृष्ण की ही बोल रहा था, वो उसके अंदर प्रयोग कर रहा था। ये तो शरीर ऐसे यंत्र है जिसमें जैसी कैसेट डाल दी उस टेप में वो वैसा ही बोलेगा, जैसी भी चिप किसी में डाल दी आपने वही तो बोलेगा वो मोबाइल। ऐसा जानो ये शरीर एक मोबाइल या टेप समझो, यंत्र है। इसका कृष्ण जी के इस मोबाइल का प्रयोग कर लिया इस काल भगवान अर्थात ब्रह्म ने, 21 ब्रह्मांड के स्वामी ने, श्री ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता ने। इस काल के अंतःकरण में परमेश्वर ने ये सूक्ष्म वेद सहित ये 4 वेद भी डाल दिए। समय आने पर अपने आप ऑटोमेटिकली इसके शरीर के अंदर से श्वासों के माध्यम से बाहर आए और इन्होंने ये 5 वेद ऐसे प्रकट हो गए। अपने आत्माओं, आज से अगर 10, 20, 50, 100 वर्ष पहले हम ये ज्ञान देते थे, परमात्मा देते रहे हैं, तो कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि कैसे तो अंतःकरण में फीड कर दिए काल के परमात्मा 16 शंख कोश की दूरी पर काल यहाँ बैठा है, उसके अंतःकरण में कैसे भेज दिए उसने 5 वेद। अब बहुत आसान हो गया है, जैसे आजकल ईमेल चलती हैं, फैक्स आते हैं और एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में ब्लूटूथ के माध्यम से पूरी की पूरी फिल्म, पूरे के पूरे आइटम दूसरे में चले जाते हैं और कोई आना जाना तार भी ना ला रखे। और वो परमात्मा तो समर्थ है, उसकी विज्ञान के तो पासिंग भी नहीं है इस कलयुग की विज्ञान। कलयुग की विज्ञान तो परमात्मा के उस विज्ञान यानी तत्वज्ञान के सामने, विज्ञान कहो चाहे तत्वज्ञान कहो, ये विज्ञान यहाँ की है, वो तत्वज्ञान वहाँ परमेश्वर के आध्यात्मिक विज्ञान है, उस विज्ञान के सामने तो पासिंग भी नहीं है। तो अब हम आसानी से समझ जाएंगे कि कैसे वो परमात्मा लीला करता है। सतलोक बैठे हुए वो सबके अंतःकरण में एक ही स्विच ऑन करके सबके अंदर ये भेज सकता है और सबके यहाँ से भी फैक्स परमात्मा के दरबार में जाते हैं और एक एक हमारे अंतःकरण में हमारे आत्मा के साथ एक ऐसा यंत्र ला रखा परमात्मा ने, आध्यात्मिक यंत्र। उसमें असंख्यों जन्मों के हमारे सब संस्कार उसमें डिपॉजिट हैं कोड वर्डों में। उसी की नकल परमात्मा ने यहाँ थोड़ी सी दी है, जैसे चिप होती है, वो 4 GB की चिप भी इतने साइज की है, 1 GB की भी उतनी साइज की है। तो ऐसे ही परमात्मा ने हमारे अंतःकरण में ऐसी चिप ला रखी है, मैं सोच रहा हूँ, और उसमें असंख्य जन्मों के ये कोड वर्डों में असंख्य जन्मों का मैटर आपका फीड है। तो ऐसे उस परमेश्वर ने इस काल के ब्रह्म के अंतःकरण में 5 वेद दिए थे और समय आने पर इसके ऑटोमेटिकली इसके शरीर से बाहर निकल गए थे। ये भी मालिक की कृपा है। जैसे मादा को गर्भ रहता है, 9 महीने के बाद या 10 महीने के बाद जो भी जिसका पीरियड है, जिस भी मादा का, जैसे पशु पक्षी या नर, तो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाता है। ऐसे ही परमात्मा ने इसके अंतःकरण में ये 5 वेद ऐसे फीड कर दिए थे। और जब सतयुग प्रारंभ हुआ उसके थोड़ा सा तुरंत ही कुछ देर के बाद जब इसने ये बकवाद करनी शुरू कर दी,
अपने मनमुखी ज्ञान देने लगा। उसी समय परमेश्वर ने इसके अंतःकरण से वो समय अनुसार अपने आप बाहर आगे समुद्र में पटक दिए इसने। फिर इसने देखा पांचवा वेद नष्ट कर दिया, जिसमें परमात्मा के पाने का पूरा अच्छा विवरण है, विस्तार से कही गई है। और चार वेद रख लिए, जिसमें केवल ब्रह्म तक की ही साधना का विवरण है। ब्रह्म का मंत्र ओम है, और इसने ये वेद दे दिए हमारे तय। तो प्रसंग चल रहा था यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर मंत्र नंबर 15 में यही कहा कि ओम कर्तु समर किलवे समर कर्तुम समर। तो ब्रह्म तक की साधना का जो भी विवरण था वो तो रख दिया इसने, बाकी नष्ट कर दिया। उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया कि तत्वदर्शी संत बताएंगे, क्योंकि वेदों में भी, सूक्ष्म वेद में भी यही है कि परमात्मा आता है, स्वयं आएगा और ये ज्ञान बताएगा। परमात्मा मनुष्य सदृश है, साकार है। इसने काल ने, ब्रह्म ने निराकार की थ्योरी सबके अंदर थोप दी। किसी ने पूछ लिया परमात्मा कैसा निराकार है, कैसा है निराकार है, वो दिखाई थोड़ा ही देता है। तो परमात्मा साकार है, मनुष्य सदृश्य हैं, वो आते हैं, एक साधु संत का रूप बनाते हैं, आध्यात्मिक टीचर जैसा रूप बनाते हैं, क्योंकि उसने नकली आध्यात्मिक टीचर बना रखे होते हैं। तो वो परमात्मा भी उन आध्यात्मिक टीचरों जैसा समय अनुसार जैसी भी उनकी वेशभूषा होती है वैसा ही बनकर आते हैं। तो उस समय हम उनको पहचान नहीं सकते, क्योंकि अज्ञान सिद्धांत के आधार से हम भगवान को निराकार मानकर और परमात्मा से ये भी कहते रहते हैं कि मैं पूर्ण परमात्मा हूँ, हम स्वीकार नहीं करते। जिस कारण से काल का ये दाव लगा हुआ है और हमें यहाँ मूर्ख बनाए बैठा है। तो परमात्मा ऐसे आते हैं और फिर बताते हैं, चारों युग में संत पुकारे, कोक कहा हम एल रे, हीरे माणक मोती बरसें, ये जग चुगता ढेल रे। कि मेरे से परिचित जो संत हैं वो भी यही मेरे यथार्थ ज्ञान में मुझसे प्राप्त करके, हेल माने आवाज़ लगा लगा के, ढोल के डंक के ऊपर बताते हैं। और हम जो साधना बताते हैं वो तो समझो हीरे मोती माणिक, और तुम जो साधना आन उपासना कर रहे हो ये है कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहे हो, धोखे में लाल हीरे को जानकर कौड़ियां इकट्ठे कर रहे हो। उस भूल को मिटाने के लिए परमात्मा यहां आते रहे। उन्होंने हमें ये ज्ञान दिया है कि तुम कौन हो, कहां से आए हो। अब प्रसंग चल रहा है कि तुम यहाँ कर्जवान होगे, और काल ने आपका जो धन था जो सतलोक से आप लेकर आए थे, आप पूर्ण रूप से आध्यात्मिक भक्ति से भरे हुए थे, आपके पास आध्यात्मिक धन बहुत घना था, और जितना तुम लेकर आए थे इतने ही आध्यात्मिक भक्ति के धनी तो आप जी बन जाओगे, तब सतलोक जा सकोगे। और उस भक्ति की शक्ति से ही आप वहाँ जाओगे। जो सत साधना आप करोगे, आप जी को ये आपका धन भी ये जुड़ेगा और काल का कर्जा भी उतरेगा। इसका लोन हमारे सिर पर हो गया, ये भी उतरेगा। और फिर जो शेष इतना बच जाएगा जितना हम लेकर आए थे, तब हम सतलोक जाएंगे। उसके लिए कितना परमात्मा ने दया बख्श दी, वो विधि बता दी जिससे आप धनी आसानी से शीघ्र बन जाओगे। सतनाम पालड़े रंग होरी हो, और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पास्यंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। एक सांस का मंत्र सतनाम विधिवत सच्ची लगनते और विनम्रता के साथ, विशेष कसक के साथ, यानी ये सारी मर्यादाओं से जो करते हो इससे बहुत लाभ होता है। तो कितनी कीमत होगी एक के सांस की, और आप कितने कर्जवान हो जो अभी तक भी आप ऊपर को नहीं उठ पा रहे हो। तो आखिरी सांस तक आप जी ने ये साधना करते ही रहना होगा। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण
कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। आखिरी सांस तक है। और फिर आप सुनेगा मालिक आपकी कदे तो सुनाई होगी उसके दरबार में, कभू तो